नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर ही राजस्थान बोर्ड के अंदर आया है और राजस्थान बोर्ड ही नहीं, सभी बोर्ड के अंदर आता रहता है लगातार। तो आज बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। नाम से ही क्लियर है, लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला है जो लेंस बनाने वाली कंपनियां लेंस को बनाने में काम में लेती है। कोई भी कंपनी है लेंस बनाने वाली, जैसे क्रिजाल है या कोई और भी XYZ है, तो वो आप डिजायर्ड फोकल लेंथ का जो लेंस बनाते हो उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है। इस कारण इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। बेसिकली ये फॉर्मूला करता क्या है? ये रिलेशन बताता है किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर और किसमें? फोकल लेंथ। द फॉर्मूला विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है। और ये फॉर्मूला किस में काम में आता है? इच्छित फोकस दूरी के लेंस को बनाने में काम में आता है। तो इसका डेरिवेशन अब हम करते हैं। डेरिवेशन करने से पहले आपको एक बात पता होगी, लेक्चर नंबर 15 उसमें पढ़ाया हुआ है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, गोलीय सतह से अपवर्तन। एक बार आप वो लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि उसका रिजल्ट इस फॉर्मूले को डिराइव करने में काम आएगा। ये देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। तो इससे प्रतिबिंब निर्माण का हम देखते हैं। ये देखिए, मैं इस लेंस की एक साइड बनाता हूं पहले। ठीक है। अब देखिए, ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये रहा। तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें न्यूनतम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। तो एक रे तो ये गई, एक रे गई ये। कुछ और चीजें मानते हैं। मान लिया एनवायरनमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस लेंस का अपवर्तनांक है μ2। लेंस का अपवर्तनांक कितना है? μ2। और परिवेश का अपवर्तनांक कितना है? μ1। तो ये है रेयरर मीडियम। μ1 क्या है? कम है किससे? μ2 से। तो ये वाला मीडियम कौन सा हो गया? विरल माध्यम। और ये माध्यम कौन सा हो गया? सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो किस तरफ मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। When light moves from rarer medium to denser medium, it always bends towards normal. तो किधर मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ। और किसी भी सर्किल के सेंटर से आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे सरकमफेरेंस पर, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस सरफेस पे नॉर्मल क्या हो गया? सेंटर से जो लाइन यहाँ आएगी वो क्या को बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये लीजिए, मान लिया ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है। तो जब लाइट कहां से कहां जाती है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो किस तरफ मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। किस तरफ मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो ये रे सीधी ना जाके किस तरफ बेंड हो जाएगी? ये हो।
जहां इस दूसरी रे को ये इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। क्या हो गया, ये बन गई इमेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, बट लेंस की तो कितनी सरफेस होती है, दो सरफेस होती है। ये रही दूसरी सरफेस। जब रे सेकंड सरफेस से जाएगी, यहां से फिर अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये कहां से कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। तो सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो किधर मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो अब हमें क्या बनाना होगा, एक और अभिलंब बनाना होगा। ये लीजिए, ये इसके सेंटर से जो पास होगा वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया जी, नॉर्मल हो गया। तो ये रे ऐसे जा रही थी, ये किधर जाएगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो लीजिए, ये मैं अलग कलर की बना देता हूं। ये रे यहां से दूर हटेगी और ये आ जाएगी यहां पर। ये क्या बन गई, जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां हमारी क्या बन गई, फाइनल इमेज बन गई। ये हमारी फाइनल इमेज। तो ये तो फर्स्ट सरफेस से बनी, इसलिए इसको आई डैश नाम दे देते हैं। जिससे लाइट आके पहले स्ट्राइक करती है वो सरफेस कौन सी होती है, फर्स्ट, S1। जिससे लाइट बाद में स्ट्राइक करेगी वो सरफेस क्या होगी, सेकंड। तो ये पहली सरफेस का सेंटर है, इसका नाम क्या दे देंगे, C1। ये दूसरी सरफेस का सेंटर है, इसका नाम क्या देंगे, C2। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बिंब दूरी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ये फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई, इसका नाम हमने क्या दे दिया, वी डैश दे दिया। क्या नाम दे दिया, वी डैश दे दिया। और ये फाइनल इमेज है, इसकी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, वी मान लिया। और ये डिस्टेंस C2 से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस हो जाएगी R2 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1। सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, R2। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, R1। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक रे ये ऐसे जा रही है, यहां बन गई आपकी फाइनल इमेज। उम्मीद करता हूं रे डायग्राम आपको समझ आ गया है, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है। अब देखिए, अब अपने फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो एक दो बात अब आपको कर्व सरफेस वाले से ध्यान में रखनी है। जब लाइट कहां से कहां जाती है, रेयरर से डेंसर मीडियम। जब प्रकाश कहां से कहां जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो हमने एक डेरिवेशन लिखा था, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस μ1 अपॉन आर। और जब लाइट कहां से कहां जाती है, जब लाइट जाती है डेंसर से रेयरर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो कुछ नहीं करना, एक की जगह दो कर दो, दो की जगह क्या कर दो, एक कर दो। तो ये फॉर्मूला बन जाता है μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इक्वल टू μ1 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला लेक्चर नंबर 15 में मैंने डिराइव करवा रखे हैं, वहां आप एक बार विजिट कर ले, अदरवाइज आपको ये याद होने जरूरी है।
अब देखिए, अब ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अप्लाई, इस डायग्राम की वैल्यू लिख देंगे। जैसे इस सरफेस के लिए रेयर से डेंसर इस सरफेस में जा रहा है तो μ1 μ2 में कोई चेंज नहीं है क्योंकि डेंसर का μ2 ही है, सराउंडिंग का μ1 है, तो ये ऐसे ही रहेगा μ2 अपॉन v। इसकी इमेज, फर्स्ट सरफेस की इमेज कहाँ बन रही है, ये बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा v डैश। ये क्या होती है बेटा, प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस। तो पहली सरफेस ने इमेज कहाँ बनाई, यहां बनाई, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा v डैश माइनस μ1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है u ही है, आगे μ2 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन r, और फर्स्ट सरफेस की वक्रता त्रिज्या कितनी है r1। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया। अब सेम जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो μ1 μ2 में कोई चेंज नहीं है क्योंकि डेंसर का क्या है μ2, सराउंडिंग का क्या है μ1। ये है इमेज, तो सेकंड सरफेस इमेज कहां बना रही है, ये यहां बना रही है, और ये इमेज डिस्टेंस कितनी है v माइनस μ2। सेकंड सरफेस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगी। फॉर सेकंड सरफेस इस सतह के लिए ये I1 है, वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगी। मान लो मेरे इस तरफ भी मिरर है, इस तरफ भी क्या है मिरर है, मैं ऐसे मुंह करके खड़ा हूं तो वहां पर सामने क्या बन गया, मेरी क्या बन गई इमेज बन गई। अब उस इमेज का ये वाला मिरर है वो फिर इमेज बनाएगा, तो इस मिरर के लिए तो वो इमेज किसका काम करेगी ऑब्जेक्ट का, मतलब फर्स्ट की जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए किस चीज का काम कर रही है ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सेम यहां होगा, फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो सेकंड सरफेस के लिए क्या काम करेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी v डैश। दोबारा सुन लो, ये वाली इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए कैसा काम करेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इक्वल टू μ1 अपॉन r2 माइनस μ2 अपॉन r2। ठीक है, इसको लगेगा कि ये रे है वो कहां से आ रही है, जैसे इसने ये इमेज बनाई उसको लगेगा ये रे पीछे से ऐसे आ रही है और ये इसको आई डैश यहां दिखेगा, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा काम करेगा। अब देखिए, अब ये दो इक्वेशन आ गई, अब ज्यादा लफड़ा नहीं है, अब सारा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। ये इक्वेशन हमारी क्या है फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी क्या है सेकंड है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। देखिए μ2 v डैश माइनस μ1 u, ये h की तरह लग रहा होगा, ठीक है ना, पोली हो गया है म्यू u, प्लस μ1 v माइनस μ2 v डैश इक्वल टू μ2 r1 माइनस μ1 r1 प्लस μ1 r2 माइनस μ2 r2, μ2 v डैश μ1 u μ1 v माइनस μ2 v डैश इक्वल टू μ2 r1 माइनस μ1 r1 प्लस μ1 r2 माइनस μ2 r2। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस को क्या कर देगा चौपड़ देगा। समझ आ गया हमने ऐड क्यों किया, ताकि ये v डैश वाली टर्म क्या हो जाए हट जाए। हमें v डैश का कोई मतलब नहीं है, हमें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मतलब है और फाइनल इमेज से मतलब है। तो ये बीच वाला जो
मीडियम है उसको, इमेज है उसको हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है कि पहले सरफेस ने कहा बनाया दूसरे ने कहा, बस फाइनल इमेज ये थी। तो यहां क्या बचेगा, म्यू वन वी माइनस म्यू वन यू। क्लियर है, ये पहले आगे लिख दिया पॉजिटिव, ये पीछे माइनस है। हर चीज पॉजिटिव से शुरू हो अच्छा लगता है। अब देखिए यहां क्या कॉमन आएगा, यहां देखिए जी ये म्यू टू कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा, म्यू टू कॉमन लिया, 1/r1 माइनस 1/r2। यहां से क्या कॉमन ले, माइनस म्यू वन कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, r1 माइनस 1/r2। माइनस भी साथ कॉमन लिया है ताकि ये आगे फिर कॉमन आ जाए, समझ रहे हो क्या, अदरवाइज ये कॉमन नहीं आएगा। तो देखो माइनस म्यू वन आर वन माइनस माइनस प्लस म्यू वन r2, ये बन गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से म्यू वन कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/u। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/r1, तो यहां बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन, क्या कॉमन ले लिया, 1/r1 माइनस 1/r2, ये क्या आ गया जी, कॉमन आ गया। अब देखिए अब हम ये म्यू वन इधर अपॉन में ले जाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसके डिवाइड में लगेगा तो क्या आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या मान लू मैं, इन्फिनिटी मान लू, ये v है ये u है, u कहां, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज डिस्टेंस v क्या मिलती है, f मिलती है, तो इमेज हमारी कहां बनती है, f2 पर बनती है। याद हो तो जब रे ऐसे आती है पैरेलल तो इमेज कहां बनेगी, f2 पर, फोकस पर बनती है। तो ये डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, f, और ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, u हो गया, इंफिनिटी हो गया। अब देखिए देन ये हो गया, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, f, तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, 1/f इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस r2। ये क्या है, ये फॉर्मूला है जो किस किस के बीच रिलेशन बता रहा है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में। वो सूत्र जो फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताता है, उस सूत्र को ही क्या बोलते हैं, लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, लेंस निर्माता सूत्र, या इसी को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस निर्माता क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंस बनाने वाली कंपनियां इसी सूत्र का इस्तेमाल करके लेंस का क्या करती है, निर्माण। और छेड़खानी करनी है तो 1/f क्या होती है, पावर, क्या बन गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए अगर मैं इसको छोटा करूं, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से देखिए, इस इक्वेशन को मैं दे देता हूं स्टार और इस इक्वेशन को दे देता हूं मून। तो चांद तारों से देखो, चांद तारों में देखो राइट हैंड साइड क्या है,
सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम स्टार एंड मून क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू क्या आ गया, 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस सूत्र, ये क्या है, लेंस सूत्र। और ये कौन सा है, लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। लेंस के अपवर्तनांक पर भी और परिवेश के अपवर्तनांक पर भी ये क्या करती है, निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है जानने के लिए बने रहे। अब देखिए इस, अगर मैं इसको छोटा करके एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेने लायक बना दूं इसको, तो ये लीजिए, ये हमारा क्या आ गया, पूरा डायग्राम आ गया है। अगर कोई स्क्रीनशॉट एक ही फोटो में लेना चाहता है, ये लीजिए, ये अब आपके लिए रेडी है। इस सूत्र को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले में एक चीज समझने वाली है, वो क्या कि आपके यहाँ नेक्स्ट में चला जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1/f, फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसके न्यूमेरिकल भी बड़े इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो फोकल लेंथ का आपको पता है कब पॉजिटिव होगी, कब क्या होगी, नेगेटिव। अगर कौन सा है, अवतल लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। और जब कैसा है, उत्तल लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स। और ये क्या है, कॉन्केव। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई फोकल लेंथ की, किसकी पॉजिटिव लोगे, किसकी नेगेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई कुछ है नहीं कि प्लस माइनस। अब ये वक्रता त्रिज्या कौन सी पॉजिटिव लोगे, कौन सी नेगेटिव, इसको समझते हैं कि R1 उत्तल के लिए पॉजिटिव लोगे या R2 पॉजिटिव लोगे। तो साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी ले रहे हैं हम किसके लिए, वक्रता त्रिज्या के लिए। किसके लिए, वक्रता त्रिज्या। तो कहां धनात्मक लेंगे, कहां ऋणात्मक लेंगे, ये देखिए। मान लो अगर लेंस है कैसा, इस टाइप का, तो इसका सर्किल कैसा बनेगा बेटा, इसका सर्किल बनेगा ऐसे, और इसका सर्किल कैसा बनेगा, ऐसे। तो इसका सेंटर कहां होगा, इधर, इसका सेंटर कहां होगा, इधर। जिस पर लाइट आके पहले टकराती है वो कौन सी सरफेस होगी, पहली। और इस पहली सरफेस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, R1। और दूसरी सरफेस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2। ये प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, तो ये हो गया C1, ये क्या हो गया C2। तो ये R2 है और ये क्या है, R1। तो प्रकाश किस तरफ से आएगा, प्रकाश आएगा इस तरफ से। जब लाइट इस तरफ से आएगी, जिस तरफ से लाइट आती है वो हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो R2 हम क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। और R1 हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। अगर बात करें हम कॉनकेव की, किसकी बेटा, कॉनकेव की। तो कॉनकेव कैसे बनता है, इस तरीके से। इसका सर्किल ये रहा, इसका सर्किल ये रहा, इसका सेंटर कहां होगा, यहाँ पे। इसका सेंटर कहां होगा, यहाँ पे। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। लाइट पहले किस सरफेस से स्ट्राइक करेगी, इससे। तो ये पहली सतह, तो ये हो गया C1। बाद में किससे, दूसरी सरफेस, दूसरी सरफेस का सेंटर C2। तो ये हो गया R2, ये क्या हो गई, R1। ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस क्या हो गई, R2 हो गई। तो R1 हम क्या लेंगे, R1 लेंगे नेगेटिव,
R2 क्या लेंगे, पॉजिटिव। R2 क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये लीजिए, ये किसके लिए आ गए, कॉनकेव के लिए क्या लेंगे, R2 नेगेटिव है, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए R2 क्या है, नेगेटिव। तो कॉनकेव के लिए क्या है, ये दोबारा देखिए, R2 नेगेटिव, इसका R2 पॉजिटिव, इसका R1 पॉजिटिव और इसका R1 नेगेटिव है। ये क्या आ गई, साइन कन्वेंशन आ गई फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए, किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। एक और इसमें क्वेश्चन रहता है कि जब इस लेंस को, इंपॉर्टेंट है ये बात भी, ये पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जब लेंस है, मान लिया ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इसको पानी में डुबो दिया, कहां डुबो दिया, पानी में, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। अब μ1 इक्वल है किसके, μ2 के, μ1 इक्वल है किसके, μ2 के। एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक कितना है, μ2, और इसको एक लिक्विड में, एक द्रव में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक क्या है, μ1 है। मान लो ये कंटेनर में है, लिक्विड है, इसमें डुबो दिया। अगर μ1 इक्वल है किसके, μ2 के, तो फॉर्मूला क्या है, 1/f μ2 μ1, ये दोनों इक्वल है, मान लिया किसके इक्वल है, म्यू के, -1 1/r1 -1/r2, तो 1 - 1 ये क्या आ गया बेटा, 1/f क्या हो गया, 0। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई इंफिनिटी, और पावर क्या हो गई, पावर हो गई 1/f क्या होता है, पावर 0, और यहां से f निकालो, f क्या आ गया, 1/0, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो जब लेंस को उसी अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है, और शक्ति क्या हो जाती है, 0। मतलब अब लेंस एक कांच की पट्टिका की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, कांच की पट्टिका की तरह। इसी कारण लेंस का अपवर्तनांक कभी भी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर नहीं होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ये लेंस की खास बात है, अगर दोनों का माध्यम मीडियम सेम कर दिया तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक ग्लास स्लैब की तरह व्यवहार करेगा। एक केस और देखें, अगर μ2 क्या है, μ1 से कम है, या एक बार मैं ऐसे समझाऊं इस केस को, μ2 ज्यादा है किससे, μ1 से। मान लिया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है, और पानी है इसके चारों तरफ, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1.33। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, फोकल लेंथ तो बढ़ेगी और लेंस की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ तो क्या होगी, बढ़ेगी, लेंस की पावर क्या हो जाएगी, कम। ये कैसे हुआ, इसे हम न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूफ करेंगे। और एक लास्ट कंडीशन है, जब μ2 से बड़ा हो गया μ1, मान लिया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसे किसी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबो दिया, तो फोकल लेंथ बढ़ेगी इस केस में भी, बट नेचर बदल जाएगी लेंस की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेंस की नेचर बदल जाएगी। मीन कॉनकेव लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की, और कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव। ध्यान रखना, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा है तो लेंस की फोकस दूरी तो बढ़ेगी,
पर उसकी प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस कैसे व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह। ये दोनों के दोनों पॉइंट हम न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूफ कर लेंगे, इक्वेशनों से माथाफोड़ी की जरूरत नहीं है, ये इजी था, मैंने बता दिया, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।